हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन फंक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में यूज होने वाले 3 फंक्शंस जिनके नाम है इस ब्लैंक, सेल एंड इन्फो, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि ये फंक्शंस क्या हैं, कैसे इन फंक्शंस को अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं और किन और फंक्शंस के साथ क्लब करके इन फंक्शंस को एक्सेल में यूज किया जाता है। ये तीनों फंक्शंस आपको इंफॉर्मेशन फंक्शन की कैटेगरी में मिलेंगे। बेसिकली जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन फंक्शंस हैं ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 फंक्शंस क्या हैं ये वीडियो में एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉइज के नेम है और उनकी सेल है। फर्स्ट फंक्शन जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी दैट इज ब्लैंक। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये हमें बताएगा कि कौन से सेल में वैल्यू नहीं है, कौन सा सेल ब्लैंक है। जहाँ पे उसको सेल ब्लैंक मिलेगा वहां पे आपकी वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। ये तो है इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी। अब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ सेल्स इम्प्लॉइज की मेंशन नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू इज ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, और ये फंक्शन आपका एक ही पैरामीटर लेता है दैट इज वैल्यू। तो वैल्यू में यहाँ पे ये सेल रेफरेंस देने वाली हूँ और एंटर। तो यहाँ पे आ गया है फॉल्स। फॉल्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल ब्लैंक नहीं है। तो जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए 2 सेल्स में मेरे ये वैल्यू दिखा रहा है ट्रू एंड ट्रू। ट्रू वैल्यू ये कहाँ दिखाएगा, जहाँ पे आपका जो सेल है वो ब्लैंक मिलेगा, जहाँ पे कोई वैल्यू उसको नहीं मिलने वाली है। सो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब बात करते हैं कि अपने डेटा के ऊपर इसको कैसे यूज किया जाता है। जनरली देखिए जितने भी इस वाले फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, इज एरर, इज ब्लैंक, इज इवन, इज ऑड, ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं ये बेसिकली हम यूज करते हैं इफ के साथ। इफ फंक्शन के साथ मर्ज करके इनकी फंक्शनैलिटी को और आप एनहांस कर सकते हैं। अब इस डेटा में मेरे पास फिर से एम्प्लॉय नेम्स है, कुछ सेल्स है डेटा की और बोनस है। अब देखिए बोनस मैंने ऑलरेडी ये निकाला हुआ है, अभी इसको हम डिलीट करके यहाँ पे बोनस को कैलकुलेट करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि जिस एम्प्लॉय ने जितना सेल जनरेट किया है उसका 20% उसको बोनस मिल जाए। तो यहाँ पे इक्वल्स टू सबसे पहले मैं यूज करूंगी इफ स्टेटमेंट में यूज करूंगी। इफ में आपको पता है 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले होता है लॉजिकल टेस्ट, जो आपकी कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो क्या होगा, अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो क्या होगा। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे देनी है। सबसे पहले जो लॉजिकल टेक्स्ट है या फिर जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, मैं इस कंडीशन में चेक करूंगी कि क्या इस एम्प्लॉय ने कोई सेल की है। अगर उस एम्प्लॉय ने कोई सेल की है तो उस सेल का 20% हम उसको एज अ बोनस देंगे। अगर उस एम्प्लॉय ने कोई सेल नहीं की तो उसको जो बोनस है वो कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने इफ में मैं लगाऊंगी इज ब्लैंक। इस ब्लैंक में हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया है G2। यहां तक हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा सेल वो ब्लैंक होगा, ट्रू वैल्यू मुझे कब मिलेगी, अगर वो सेल ब्लैंक होगा। तो मैं क्या करूंगी, अगर ब्लैंक है तो उसको ब्लैंक रहने दीजिए, बोनस में कुछ नहीं आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे 0 वैल्यू भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर वैल्यू मिल जाती है मुझे फॉल्स, मतलब उसने कोई ना कोई सेल जनरेट की है, मेरा जो सेल्स वाला सेल है वो ब्लैंक नहीं है, कोई वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है, उसने कोई सेल जनरेट की है। तो उस टाइम पे मुझे उस सेल का करना है 20% बोनस निकालने के लिए। तो मैंने इस सेल की वैल्यू इंटू 20 डिवाइड बाय 100 एंड एंटर। तो देखिए फर्स्ट जो मेरी एम्प्लॉय है गीता, उसकी सेल है 2000, तो उसको बोनस कितने मिलने वाला है 400 रुपीज। तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगी तो सी
प्रिया ने कोई सेल नहीं की क्योंकि ये जो आपका फील्ड है ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो जिसी की वजह से बोनस भी उसका क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। अगर आप यहाँ पे 0 देना चाहते हो तो आप 0 भी दे सकते हैं। सिमिलरली करण एम्प्लॉय है, उसका भी बोनस यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इस ब्लैंक फंक्शन को मल्टीपल केसेस में यूज कर सकते हैं विद इफ स्टेटमेंट। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे फंक्शन की, दैट इज इन्फो। एज द नेम सजेस्ट इन्फो, ये एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है सिस्टम में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है इन्फो। जैसे अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से टाइप पे आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला है डायरेक्टरी, ये आपको करंट डायरेक्टरी या फोल्डर बताएगा जहाँ पे आपकी ये फाइल है। नम फाइल जो आपकी एक्टिव वर्कशीट है। ओरिजिन, आपके जो टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट विजिबल सेल है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे। इस तरह से ये पूरी इंफॉर्मेशन देगा। तो मैं सबसे पहले ये सिस्टम सिलेक्ट करूंगी और एंटर करूंगी, तो इसने मुझे बता दिया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको चेंज करेंगे तो मैं डायरेक्टरी सिलेक्ट करूंगी एंड एंटर। तो ये इसने मुझे बताया कि ये जो मेरी फाइल है वो आपको इसकी क्या डायरेक्टरी है, कहाँ जाकर ये मिलने वाला है। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रिलीज, ये आपको जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का वो बताएगा, दैट इज 16.0। तो ये काम होता है इन्फो फंक्शन का। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ, दैट इज सेल। सेल फंक्शन बेसिकली आपको सेल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे हमने इन्फो फंक्शन में देखा कि इसमें बहुत सारे आगे टाइप्स हैं, सिमिलरली सेल फंक्शन में भी आपको आगे बहुत सारे टाइप्स मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू सेल, ये सारे देखिए इसके टाइप्स हैं। एड्रेस है, कॉलम है, कलर है, कंटेंट है, फाइल नेम, फॉर्मेट, पैरेंथेसिस, प्रीफिक्स, प्रोटेक्ट, रो, टाइप, विड्थ। तो जो मेन हम एक्सेल में यूज करते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला है एड्रेस। किसी भी सेल का एड्रेस आपने देखना है। देखिए वैसे तो हमें पता चल ही जाता है, जैसे ये अगर एक ये सेल है तो ये E1 है, F2 है, तो ऑलरेडी हमें पता है। लेकिन अगर आपने फिर भी एड्रेस फेच करना है किसी फॉर्मूला में किसी सेल का, तो उस टाइम पे आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो दो पैरामीटर्स लेगा, एक तो सेल इन्फो आपने दे दिया है, सेकंड जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें कुछ पास नहीं करेंगे तो ये करंट सेल को ले लेगा। जैसे अभी मैं इसको यहीं तक रख रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए इसने करंट सेल की वैल्यू उठा ली, दैट इज K3। इसका एड्रेस जो है इसने दे दिया। अगर आप किसी और सेल की वैल्यू लेना चाहते हैं तो इक्वल्स टू सेल, सबसे पहले एड्रेस, कॉमा, अब जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, एंटर। तो इसने बता दिया ये सेल है J10। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम। अगर आपने किसी सेल का कॉलम नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे, तो COL। तो अभी हम इसी सेल को रेफरेंस लेते हैं। तो देखिए ये कौन सा कॉलम है, 13। तो इसने बता दिया ये 13th कॉलम है। अगर आप किसी और सेल का रेफरेंस लेंगे, कॉमा, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर, तो हमें पता चल गया इस सेल का जो कॉलम नंबर है दैट इज 17। रो के लिए कि आपका ये सेल किस रो में है, रो नंबर लेने के लिए इक्वल्स टू सेल देन रो, कॉमा, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया तो ये 9th रो है, तो इसने दे दिया 9। तो 3 अब तक हमने टाइप्स देख लिए हैं इस फंक्शन में, एड्रेस, कॉलम एंड रो।
नेक्स्ट है सेल टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी सेल है उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी गई है, क्या उसमें टेक्स्ट लिखा है, क्या उसमें वैल्यू लिखी है, क्या वो सेल ब्लैंक है। तो देखिए इक्वल्स टू सेल, तो इसको देखने के लिए हमें टाइप यहाँ पे यूज करना होगा, कॉमा। अब जैसे सबसे पहले मैंने ये सेल दे दिया F2, इसमें गीता लिखा हुआ है, एंटर। इसने मुझे वैल्यू रिटर्न की आई स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में इसने सेल का कंटेंट देखा, कंटेंट में क्या मिला उसको, टेक्स्ट मिला, तो इसी वजह से उसने आई रिटर्न कर दिया। अगर उसको कहीं वैल्यू मिल जाती है तो वो रिटर्न करता है V, ब्लैंक के लिए वो रिटर्न करेगा B। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं, इक्वल्स टू सेल, अगेन टाइप, कॉमा। अब जैसे ये 400 लिखा है, चलिए ये 2000 वाला सेल सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर। तो देखिए अब आ गया है V, इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब नेक्स्ट मैं एक ब्लैंक सेल यूज करूंगी, और हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। तो अब आ गया है B। सो L इज फॉर टेक्स्ट, V इज फॉर वैल्यू एंड B इज फॉर ब्लैंक। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट्स। कंटेंट्स में आप क्या करेंगे, ये आपको बताएगा कि उस सेल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। चलिए इसमें ले लेते हैं कंटेंट्स, कॉमा। जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर, तो इसने मुझे सेम कंटेंट दे दिया, यहाँ पे भी जिया लिखा हुआ है और सेम आपका यहाँ पे था जो सेल हमने सिलेक्ट किया था। तो सेम कंटेंट उसने यहाँ पे हमें बता दिया कि जो आपने सेल सिलेक्ट किया है उसमें क्या कंटेंट प्लेस्ड है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है फाइल नेम। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूंगी, जहाँ पे मेरी ये फाइल सेव होगी उसका पाथ क्या है, आप ये चेक करना चाहते हैं, अपनी एक्सेल शीट का, करंट एक्सेल शीट का पाथ चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फाइल नेम की यहाँ पे टाइप है सेल फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो चलिए मैंने इसका नाम अभी ABC लिख दिया और सेव। फाइल मेरी सेव हो गई है। अब मुझे चेक करना है कि ये फाइल एक्चुअल में कहाँ पे सेव हुई है, क्या पाथ है इसका। तो इक्वल्स टू सेल ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी फाइल नेम, कॉमा। उसके बाद रेफरेंस में आप कोई भी सेल दे सकते हैं, क्योंकि इस शीट का ही उसने फाइल नेम देना है, पूरा पाथ जो है वो बताना है। तो एंटर। तो देखिए इसने मुझे पूरा बता दिया कि ये जो मेरी शीट है वो कहाँ पर जाके सेव हुई है। तो ये मेरा पाथ है जहाँ पे ये शीट जो है वो मैंने सेव की है। तो इस तरह से ये तीनों फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, और इन फंक्शंस को आप दूसरे फंक्शंस के साथ मर्ज कीजिए ताकि इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। आने वाले वीडियोस में हम इन फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के साथ क्लब करेंगे और अपनी एक्सेल शीट में यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।